हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है पी एस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक भाजक है। सिद्ध कीजिए कि क्यू एस बटे एस आर बराबर पी क्यू बटे पी आर है। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी थेल्स प्रमेय। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे थेल्स प्रमेय का कथन क्या है। थेल्स प्रमेय का कथन होता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह उन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है। इस कथन की जो सार्थकता है वह हम आगे देखेंगे कि इस प्रकार से यह हल होगा या किस प्रकार से हमें उपयोग में लेंगे। तो प्रश्न में दिया गया है पी एस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से, जिसकी एक भुजा इस प्रकार से है तथा दूसरी भुजा इस प्रकार से, और यह है त्रिभुज की तीसरी भुजा। नाम दे देते हैं इसे पी क्यू और आर। कोई बिंदु एस यहाँ पर स्थित है जिसे पी से मिलाने पर जो कोण पी है वह क्या है, बराबर भागों में बट जाता है। अर्थात पी एस क्या करता है, कोण पी एस तथा कोण एस पी आर को बराबर भागों में विभाजित करता है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक रचना करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे रचना हम इस प्रकार से करते हैं कि पी एस के समांतर एक रेखा आर टी खींचते हैं। तो यहाँ पर कोई बिंदु टी है तथा ये जो पी एस है इसके समांतर एक रेखा इस प्रकार से टी आर खींचते हैं या आर टी, तथा टी को बिंदु पी से मिला देते हैं। पी से मिलाया, इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक बड़ा त्रिभुज टी क्यू आर प्राप्त होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो रेखा है वह क्या है, इसके समांतर है। तो समांतर है इसीलिए यहाँ पर देखें तो यह क्या एक तिर्यक रेखा है जो क्या करती है, इन दोनों को प्रतिच्छेद करती है। तो यह जो कोण है वह इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण एस पी आर बराबर है कोण पी आर टी के, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। अब यदि हम देखें तो यहाँ पर यह भुजा और यह भुजा दोनों समांतर है, और यहाँ पर यह एक तिर्यक रेखा है जो क्या करती है, इस भुजा को इस प्रकार से, ये दो मान ले देखिए इस प्रकार से दो रेखाएं हैं और यहाँ पर यह भुजा इसे काट रही है। तो यहाँ पर यह कोण और यह कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। तो कोण जो यह कोण है यह किसके बराबर होगा, इस कोण टी के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण क्यू पी एस बराबर है कोण पी टी आर के। इसके कारण है, संगत कोण के कारण है। क्योंकि यहाँ से ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। कोण क्यू पी एस व एस पी आर, ये जो दो कोण है वो क्या आपस में बराबर है। अतः यहाँ से लिख सकते हैं कोण पी आर टी बराबर है कोण पी टी आर के। इसे ऊपर वाले समीकरण को समीकरण 1 देते हैं तो समीकरण 1 से, क्योंकि वो दोनों कोण बराबर है तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये दोनों कोण जो है वो बराबर है, तो इनकी जो सम्मुख भुजा है वो भी क्या होगी, बराबर होगी, अर्थात ये भुजा इसके बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पी टी बराबर है पी आर के सम्मुख, माफ कीजिए, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की क्या है, सम्मुख भुजा है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो इस त्रिभुज को इस प्रकार से बनाते हैं। तो यह त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन रहा है जिसमें यहाँ पर यह भुजा है पी एस, यह बिंदु क्यू है, यहाँ पर बिंदु टी है और यहाँ पर बिंदु आर है। तो हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि जो टी आर है उसके समांतर भुजा है पी एस, जो कि क्या कर रही है, इस त्रिभुज को जो दो शेष भुजा है उनको दो भिन्न बिंदुओं पर काट रही है। और थेल्स प्रमेय के अनुसार अगर यह इन दो भुजाओं को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह क्या करती है, उन्हें समान अनुपात में ही काटती है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा पी क्यू बटा पी टी बराबर होगा क्यू एस बटा एस आर के। हमें एक अनुपात प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से त्रिभुज क्यू टी आर में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्यू पी अनुपात पी टी है वह बराबर है एस अनुपात एस आर के। यहाँ से हमने देखा है कि पी टी किसके बराबर है, पी आर के। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू अनुपात पी आर बराबर है क्यू एस अनुपात एस आर के। और यही हम क्या करना था, सिद्ध करना था।
जो कि प्रश्न में दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।